लवकर उठून निघालोय. मस्त सूर्योदय होतोय. एका साईडला चंद्र दिसतोय. खूप सुंदर असं वाटतंय. 1 तास वेटिंग म्हणतात आणि जशा रिक्षाच्या लाईन लागतात तशा बोटीच्या लाईन लागलेल्या आहेत. ये किले के अंदर आपने हिंदुस्तान की भारत की 3 नंबर तोप रखी हुई है, जिस तोप का नाम दिया गया कलाल बांगड़ी. और वो कलाल बांगड़ी एक तोप का वजन कितना है मेरे भाई? तो 22 टन 22,000 किलो का तोप है. छत्रपति संभाजी महाराज ने बांधे थे ये जंजीरें किले को जीतने के लिए. लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने वो किला बांधने से पहले सामने गांव से एक पत्थर का सेतु तैयार किए थे किले में आने के लिए, किले को जीतने के लिए. गुड मॉर्निंग मित्रांनो. सकाळचे वाजलेले आहेत 5:30 आणि आज आमचा प्लॅन आहे मुरुड जंजिरा आणि अजून एक प्लॅन आहे, सांगेल मी नंतर. आणि आज आमच्या सोबत आहेत आमच्या सौ अर्चना वाघमारे. सो लवकर निघूया. चलो. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. तर पोचलोय. आता वाजलेत 6:30 वाजतायत आणि आता पोचतोय नाशिक फाटा. तर सुंदर अशा या पहाटी आम्ही चाललोय. नवीन पहाट आणि नवीन पहाट घेऊन आम्ही पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओ बनवत चाललोय. आणि बाईकनी न जाता कारनं जाण्यामागचं कारण असं आहे की ऑलरेडी हवामान खात्याने सांगितलेलं आहे की बाहेरचं एक आठवडाभर टेम्परेचर खूप जास्त राहणार आहे. ते कालच मी पाहिलं 40 पर्यंत टेम्परेचर गेलं होतं. तर ह्या टेम्परेचरला चॅलेंज करणं चुकीचं आहे असं मला वाटतंय. त्यामुळे आणि दुसरी गोष्ट, बायकोला पण थोडंसं कम्फर्टेबली जाता येईल या उद्देशाने मी आज कारनी प्रवास करतोय. मी बाईकला भरपूर मिस करतोय, पण एकटा असतो तर नक्कीच 2 व्हीलर प्रेफर केली असती. किंवा मी आणि ऑल्विन असतो तर आम्ही नक्कीच ऑल्विनला पण मिस करतोय. येस. सकाळी लवकर उठून निघालोय. मस्त सूर्योदय होतोय. एका साईडला चंद्र दिसतोय. खूप सुंदर असं वाटतंय. आणि अशी छान अशी पहाट पाहायला मिळते, जे की मला खूप आवडतं. आता आपण पोचलो आहोत पाली रोडला आणि बऱ्याच ठिकाणी रस्ते खराब आहेत. पण आता होपसो चांगला रस्ता पुढे लागेल असा जसा आता आपल्याला दिसतोय. त्यामुळे आपला टाइम बचत होईल आणि हा रस्ता छान आहे. असाच जर कंटिन्यू राहील तर मजा येईल. आणि त्यात जंगल आहे थोडंसं आणि त्या जंगलातनं ही वाट आहे आणि वाट अशी वळणदार आहे. त्यामुळे ड्राईव्ह करायला मजा येते. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट मेन म्हणजे सकाळ आहे, पहाट आहे. पहाट होऊन गेलेली आहे आणि पहाट झाल्याच्या नंतर जी सूर्याची किरणं पडलेली आहेत त्यामुळे अजून वातावरणात एक नवीन उत्साह निर्माण झालेला आहे. अजून आपलं डेस्टिनेशन जे आहे जवळपास 90 किलोमीटर दाखवत आहे. सेकंडली मेन म्हणजे अजून तिकडे हॉटेल जाऊन मी बुक नाही केलेलं आहे किंवा मी काहीच प्लॅन केलेलं नाही आहे. प्लॅनिंग करून गेलोही असतो, पण प्लॅनिंगचं कसं असतं, जेव्हा प्लॅनिंग करतो तेव्हा नेमकं काही ना काहीतरी प्रॉब्लेम्स येतात. सो दॅट प्लॅनिंग न करता म्हणजे ट्रिप किंवा पिकनिक जी आहे किंवा ट्रिप जी आहे ती प्लॅनिंग न करताच गेलेली बरी. Solid. 400 meters, turn left onto National Highway 548A. येस डेफिनेटली घेणार टर्न घेणार. कोकणात गाडी चालवण्याची मजा वेगळीच. अरे असा रोड असेल ना तर आपण संध्याकाळपर्यंत गाडी चालवू. पण मला एक कोकणाच्या माणसांचं एक खरंच खूप कॉपरेटिव्ह आहे ते. म्हणजे
त्यांना कुठलंही असं म्हणजे विचारलं, मला इतर ठिकाणी बरेच अनुभव आले, पण कोकणामध्ये असं एकदम बिलकुल कोकणच्या गाण्यातच आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. करेक्ट आहे. नाही, खूप छान, म्हणजे खरंच खूप कोऑपरेटिव्ह लोक आहेत. आणि आत्ता मगाशी बघितलं की आपण एका बाईकवाल्याला विचारलं, तो मुलगा पुढे जाऊन थांबला आणि परत मागे आला आपल्याला सांगण्यासाठी. कोणच नाही ना या जंगलामध्ये, असं काय नाही, फक्त हिवाळ्यातच या किंवा पावसाळ्यातच या, कुठल्याही ऋतूमध्ये आपण कोकणात येऊ शकतो. ओके, तर फायनली आम्ही आता मुरुड जंजिरा या किल्ल्याच्या इथे पोचलो आहे. तिकीट काउंटरपाशी पोचलो आहे आणि भरपूर गर्दी आहे इकडे. ते आहे तिकीट काउंटर आणि हे आहे पार्किंग. इथे पण गाड्या पार्क केलेल्या आहेत, बरीच गर्दी आहे. इथून बोटीत बसवणार आणि घेऊन जाणार. फायनली बोटीत चाललो आहे आता. बोटीसाठी किती रुपये तिकीट का? बोटीसाठी 80 रुपीज पर पर्सन, पार्किंगचे 100 रुपीज, एंट्री फी 25 रुपीज आणि किल्ला पाहण्यासाठी 25 रुपीज. फायनली आता आम्ही सगळे पॉवर्स बोटमधून शिडाच्या बोटिंगमध्ये शिफ्ट झालो आहे आणि आता जवळपास वेटिंग आहे. बरोबर ना दादा? 2 तास वेटिंग? 2 तास नाही, पण तरी एक अंदाज पकडू आपण, एक 2 तासाचे वेटिंग. 1 तास वेटिंग म्हणतात. आणि जशा रिक्षाच्या लाईन लागतात तशा बोटीच्या लाईन लागलेल्या आहेत. बरोबर ना? मिनट के अंदर किले के अंदर जाके हम लोग को देखना क्या है, जो हम लोग इतना दूर से आए हुए हैं. तो किले के अंदर आने से 10-12 पॉइंट है जो आधे से पौने घंटे के अंदर कवर हो जाते हैं. और पहले कैसा था कि हर बोट के अंदर एक गाइड होने का, जो आपके अंदर साइड में आके आपको किले का मालूमात दे के, पॉइंट बता के, वक्त पे लाके आपको सही बोट के अंदर लाके बिठाने का. लेकिन अभी जो है अंदर साइड में गाइड बंद किया हुआ है. तो हम लोग क्या करते हैं सर, लोगों को यहाँ पे मालूमात दे दें ताकि अंदर उतरने के बाद लोग जो ना उस चीज़ को जाके देखें. लेकिन जब अंदर गाइड चालू था तो हम लोग ना पर एक बंदे का हम लोग 50 रुपये लेने थे. ये 50 रुपये क्यों लेने के मेरे भाई? क्योंकि अभी आप लोगों ने जो टिकट निकाल कर आए, ये हम लोग का एक सोसाइटी, ये संस्था है जो महीना भरेगा जब एक आदमी को 8,000 रुपये सैलरी देता है. लेकिन यही गाइड का पैसा नाव के अंदर जो हम 6-7 लोग जो दिन भर मेहनत करते हैं, ये हम लोग शाम में बांट के लेते हैं. लेकिन अभी तो मैं आपके साथ में अंदर नहीं आऊँगा, मैं आपको यहाँ पे मालूमात दूंगा. लेकिन अगर हर ग्रुप, हर फैमिली ने अगर अपने खुशी से अगर एक 100-200 रुपये भी दे दिया तो नाव के अंदर जो हम लोग काम करते हैं मेरे भाई, ये हम लोग शाम में बांट के ले सकते हैं. किले के अंदर जब आप लोग अंदर उतरेंगे तो अंदर एक दरगाह है, समाधि है. जैसा अपने बॉम्बे के अंदर हाजी अली है, हाजी मलंग है, पूना के अंदर खेड़ शुआपुर में कमल अली दरवेश है, उसी तरह से जंजीरे किले के अंदर 5 फीट की दरगाह है. और ये किला बनाने वाले का नाम है सिद्दी ज़ोहर.
और हिस्ट्री आप लोग भी पढ़ते होंगे कि अपने हिंदुस्तान में भारत में सिद्धि दो आके गए। एक अपने शिवाजी महाराज के टाइम में जो थे वो मुगल थे जो पनालगढ़ पे बेरा डाल के बैठे थे, और ये सिद्दी जोहर जिन्होंने ये किला बांधा अपने शिवाजी महाराज का जन्म भी नहीं हुआ था उनसे भी 550 साल पहले का किला है। तो ये सिद्दी लोग अपने भारत के अंदर यहाँ पे जब भी आने के तो वो दरगाह के ऊपर फूलों की माला चद्दर चढ़ा के आगे चले जाने के। एक दफ़ा ऐसा हो गया कि जब यहाँ पे आए और आने के बाद देखा कि जो है समंदर का पानी दरगाह को टच हो रहा है, तो ये आइलैंड के ऊपर पहले मालिक जो था जिसका नाम था राजाराम पाटिल, ये लोग मच्छी मारते अपना और किले के लोगों का गुजारा करने के। तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि समंदर का पानी जो दरगाह को टच हो रहा है थोड़ी सी जगह दे दो, तो ये लोगों ने देने से इनकार किया। अब इनकार करने के बाद इन लोगों ने सामने गांव के अंदर एक महल तैयार किया और उस महल का नाम रखे हाथी महल। हाथी महल नाम रखने के बाद कुछ साल वहाँ पे रहने के बाद इनसे दोस्ती यारी करके जगह को खरीद के ये किले का काम 1118 में काम चालू किया और 1140 में ये किला बन के पूरा कंप्लीट हो गया। किला बांधने के लिए 22 साल लगा और 22 साल में किले को 22 बुरुज बांधे। जंजीरे किले के अंदर अपने हिंदुस्तान की भारत की 3 नंबर तोप रखी हुई है जिस तोप का नाम दिया गया कलाल बांगड़ी। और वो कलाल बांगड़ी एक तोप का वजन कितना है मेरे भाई, तो 22 टन 22,000 किलो का तोप है। तो इतना बड़ा तोप उस ज़माने में किले के अंदर लाए कैसा? तो सबसे पहले जो है उन लोगों ने पंच दांतों में 5 मेटल में एक एक रिंग तैयार के बंगड़ी तैयार किए और किले के अंदर लेके गए। अब ले जाने के बाद में उस ज़माने में पहले लाइट नहीं था, वेल्डिंग सिस्टम नहीं था, तो शीशा जो था ना वो तोप के बीच में डाल के तोप को तैयार किया हुआ है। उसी के बीच में आप लोगों को एक छोटा तोप नजर आएगा क्योंकि आगे से आकार जो उसका गाय की तरह है, और तीसरे नंबर का नाम है चावड़ी तोप क्योंकि आगे से वो थोड़ा टूटा हुआ है। किले के अंदर 550 घर थे, 2 से 2,500 का आबादी था, 2 समाज के लोग थे, महाराष्ट्रन और मुस्लिम। ये किले के अंदर मस्जिद और मंदिर दोनों थे। और अंदर साइड में ना मेरे भाई आज भी आप लोगों को 2 मीठे पानी के तालाब नजर आएंगे। पहला तालाब जो है वो किले के मेन गेट के पास में, क्योंकि उस तालाब के नज़दीक में उन लोगों ने मंदिर और मस्जिद दोनों बनाए, तो वो मंदिर और मस्जिद में यूज़ के लिए जाने के लिए पानी था, और दूसरा तालाब जो था वो पानी पीने के लिए। लेकिन दूसरे तालाब के हाफ सर्कल में रानी को रहने के लिए एक महल बनाए थे, और वो महल कैसा था कि खिड़कियों के अंदर ना 7 कलर की कांच लगाई थी कि सूरज की रोशनी जब कांच के ऊपर पड़ने की उसका रिफ्लेक्शन पानी पे होने का, पानी 7 कलर के अंदर दिखाई देने का, रेनबो टाइप में, इसीलिए वो तालाब का नाम दिया था शाही तालाब। लेकिन जब ये जंजीरा किला जब बांधा गया तो यही जंजीरे किले के अंदर से एक रास्ता समंदर के 60 फीट नीचे से निकाला गया, अंडरग्राउंड टनल भुयारी मार्ग, जैसा अपने पुणे के अंदर शनिवार वाले से परबदी के लिए निकाला जो पहाड़ी को काट के। इन लोगों ने समंदर के नीचे से एक रास्ता निकाला गांव की तरफ में, जहाँ पे इन लोगों ने हाथी महल बनाया था, एक पैलेस बनाया था। अब ये रास्ता क्यों निकाला था उन लोगों ने कि अगर किले के चारों तरफ से अगर आक्रमण हो गया तो यहाँ के राजा और यहाँ के प्रजाई लोग किला छोड़ के कैसे निकलेंगे। लेकिन अभी गांव से और किले से दोनों जगह से रास्ते को बंद किया हुआ है। तो ये भुयारी मार्ग कहाँ पे निकलता था गांव की तरफ में, तो देखो सामने जो नारियल के झाड़ के नीचे पत्थर की टूटी हुई भिंते नजर आती है ना, अपने को दीवार नजर आती है, तो किले के अंदर से रास्ता वहाँ पे निकाला गया था। और ये जंजीरे किले को समंदर के बीच में 950 साल 1000 सालों के समंदर के बीच में हज़ारों सालों से ये किले की समंदर की लाटें जो ना ये किले के ऊपर टकरा रही है। इसकी वजह से देखो ये किले का पत्थर जो है पूरा डैमेज हो गया, लेकिन जो उसके अंदर मटेरियल जो इस्तेमाल किया गया वो आज भी अपनी जगह पे मौजूद है। तो इसके अंदर ऐसा कौन सा मटेरियल है मेरे भाई, वो है गुड़, चूना, सीसा, नमक, समंदर का रेत, उड़द की दाल, ये दाल की किले को तैयार किया है। अभी इसके अपोजिट में आप लोगों ने एक और किला देखा होगा या नहीं देखा होगा, किले के हाईएस्ट पॉइंट पे जब आप लोग जाएंगे बाले किले पे, वहाँ से आप लोगों को सामने इसके अपोजिट में एक किला नजर आएगा। वो किले का नाम है पद्मदुर्ग। छत्रपति संभाजी महाराज ने बांधे थे ये जंजीरे किले को जीतने के लिए। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने वो किला बांधने से पहले सामने गांव से एक पत्थर का सेतु तैयार किए थे किले में आने के लिए, किले को जीतने के लिए। लेकिन यहाँ पे समंदर जो ये वी टाइप में है, बीच में आने के बाद देखे कि समंदर की गहराई ज़्यादा है, तो रास्ते को अधूरा छोड़ के फिर जाके उन्होंने सामने किले का काम स्टार्ट किया और वो किले का नाम रखे पद्मदुर्ग। पद्मदुर्ग नाम रखने के बाद में जब वो किला पूरा कंप्लीट होने के लिए आया तो रायगढ़ के किले के ऊपर औरंगजेब ने हमला किया। इसके लिए उनको अधूरा छोड़ के जाना पड़ा रायगढ़ का किला बचाने के लिए। जब इन लोगों ने देखा कि वहाँ पे किले का काम बंद है तो यहाँ से सैनिक ले जाके वो किले के पर अपना कब्जा जमा लिए और उसका नाम रखे कासा किला। तो लोग अब इसे कासे किले के नाम से जानते हैं। जब तक इस किले के अंदर बादशाही हुकूमत थी, किले के अंदर एक रूल था कि अगर किसी को बाहर जाना है खेती बाड़ी के लिए तो जाते समय गेट के पास में लोग को एक कॉइन दे देने के, और उस कॉइन के ऊपर मोहर क्या था, जैसा अपने पैसे के ऊपर त्रिमूर्ति, गांधी जी, पार्लियामेंट है, उन लोग के पैसे के ऊपर 6 हाथी और एक अफ्रीकन प्राणी था जो गेट के पास में उन लोगों ने बनाया हुआ है। तो वो पैसा उन लोग को दे देने के
और वापसी में जब आता है तो उससे ले लेने के। अगर समझ लो किसी के पास नहीं है तो गेट के अंदर आपको ऊपर साइड में दोनों जगह पे छोटी छोटी विंडो नजर आएगी, वहाँ से लोखंडी भाला फेंक के अपने दुश्मन को ख़त्म करके लोग समंदर के अंदर फेंक देने के। और किले के अंदर आपको एक सबसे बड़ी बिल्डिंग नज़र आएगी, इमारत नज़र आएगी आप लोगों को। उस ज़माने में वो दरबार जो है किले के राजवाड़ा था, राज दरबार था। उस ज़माने में उन लोगों ने दरबार को ना 5 मंजिलें बनाया था। लेकिन जब अगर किले के लोगों को जब अगर मीटिंग के लिए बुलाना है तो किले के मेन गेट के ऊपर पहले नगार खाना था। तो जब वहाँ पे नगारा बजने का ये किले के लोग समझ जाने के बादशाह लोग मीटिंग के लिए बुला रहे, सब लोग दरबार के अंदर जमा हो जाने के। तो ये अपनी जंजीरे किले की मालूमात थी। किले के अंदर उतरने के बाद अपने को 45 मिनट में किला घूम के आने के बाद दोबारा अपने को वापस ही में अमानत बोर्ड बोल के बैठना है, दूसरे बोर्ड के अंदर बैठना नहीं है। गेट के अंदर आएंगे, आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, घबराना नहीं है। अपना बोर्ड जब लगता है तो हम लोग खुद आपको आवाज़ देते अमानत बोर्ड वाले, तो ही आके बैठना है मेरे भाई, वरना दूसरे बोर्ड के अंदर बैठना नहीं है। अब आप लोग खुश हो गए हमारे मैनेज से गाइड से, अपने अपने ग्रुप से जो भी देना चाहते हैं 200-300 रुपये दे दो, ताकि हम लोग जो काम करते हैं 6-7 लोग ये गाइड की आशा पे करते हैं।